से जो कोई शहीद वीर परिवार से भी आए हैं उनको मैं साष्टांग दंडवत यहाँ से प्रणाम करता हूँ। ये सरल बात नहीं है, सेना में जाना, वहाँ रहने वाले तो कष्ट उठाते ही है, लेकिन उनके परिवार भी काफ़ी कष्ट में हमेशा उनको मिस करते रहते हैं। हमेशा एक जान हथेली में रह करके जवान तो लड़ते ही रहते हैं, वहाँ सेना पर रहते ही है, सेना में रहते हैं, लेकिन परिवार का जीव भी हमेशा एक उचाट रहता है। मन में एक फक्र गर्व तो रहता ही है, हम सेना के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा एक गर्व का विषय है। ऐसे ही जो सद्भागी होंगे उनको ही ये मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे ही परिवार होते हैं कि जिनको ये मातृभूमि की सेवा के लिए सेना में शामिल होने का मौका मिलता है। काफ़ी लोग जाने के लिए प्रयास करते होंगे, लेकिन सबको चांस नहीं मिलता है। ऐसे वीर जवानों को हमेशा देश ही प्रथम रहता है, उनके मन में राष्ट्र ही प्रथम रहता है। और आज आप पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं, पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम तो विजय दिवस का है, लेकिन भाजपा द्वारा ये जो हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है इसके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में है। आप हर साल आते हैं, लास्ट टाइम भी मैं काफ़ी लोगों को मिला था, लास्ट टाइम भी आप आए थे, गत वर्ष भी आप आए थे, आज भी आए हैं। और ऐसा कार्यक्रम करने का विचार अन्य पार्टी को कितने को आता होगा मुझे पता नहीं है, आज तक मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि इस प्रकार का कार्यक्रम करने का भी सोचती है, सबको मान सम्मान देने का भी, याद करने का भी पार्टी सोचती है, क्योंकि पार्टी का भी मोटो हमारा, भाजपा का मूल मंत्र भी राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट, ये हमारे यहाँ पहले से माना हुआ है। हमने पार्टी को भी नंबर 2 पर रखा है, पार्टी सेकंड, और खुद कार्यकर्ता के नाते को सेल्फ को हमने लास्ट में रखा है। इसलिए कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। ऐसे मान करके राष्ट्र सर्वोपरि ये मान करके काम करने वाली ये भाजपा जनसंघ काल से विचार लेकर के आज भी काम कर रही है, क्योंकि हमारा ट्यूनिंग इसी कारण मिलता है। वीर जवानों का, सेना का भी ट्यूनिंग भाजपा के साथ इसी कारण मिलता है। सेना का कोई पार्टी नहीं होता है, मैं मानता हूँ, हम देश को उनको पार्टी से ऊपर ही मानते हैं। पार्टियों से हमेशा सेना हमारी ऊपर है, देश में किसी से भी ऊपर हमारे वीर जवान है, सेना हमारी ऊपर रहती है। लेकिन जब रिटायर्ड होकर के काम करने का पॉलिटिकली यदि किसी को मन होता है तो उनके लिए पहली पसंद हमेशा भाजपा ही रहती है, क्योंकि भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद को चुनती है। राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा मर मिटने का काम इस पार्टी के आद्य स्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर भारत के हमेशा अभिन्न अंग रहे, पूर्ण विलय हो, 370 दूर हो, ये मंत्र लेकर के देश की एकता अखंडता के लिए वो कश्मीर गए, सत्याग्रह किए, वहाँ उनकी धरपकड़ हुई और शंकास्पद तरीके से डाउटफुल मेडिकल मर्डर भी वहाँ पर हो गया। पहला बलिदानी देश के आज़ादी के बाद कोई राजनेता होंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ये राष्ट्रवाद को जो अपने मन में धार करके काम करने वाले हर कार्यकर्ता रहते हैं। कश्मीर में सालों तक तिरंगा फहराया नहीं जाता था, पार्टी के कार्यकर्ता हर बार कार्यक्रम लेते थे कि भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ तिरंगा फहराना चाहिए, लाठी गोली खाते थे, फिर भी वहाँ कार्यकर्ता जाकर के लाल चौक में तिरंगा फहराते थे। कि राष्ट्रवाद को मन में धारण करके काम करने वाली पार्टी होने के कारण आप सबको स्वाभाविक आकर्षित करती है। देश के अनेक पार्टियां आज भी भारत माता की जय बोलने से कतराती है, वंदे मातरम बोलने से कतराती है। कभी कभी आज कुछ पार्टियों ने संकोचवश बोलना शुरू किया है, लेकिन कभी भारत माता की जय, वंदे मातरम वो बोलने से हमेशा दूर रहती थी। भाजपा ही एक पार्टी, जनसंघ काल से भाजपा ही एक पार्टी ऐसी रही कि जिन्होंने जो शहीद हुए उन्होंने भारत माता की जय करते हुए, वंदे मातरम कहते हुए आज़ादी के लिए भी जो क्रांतिकारी फांसी का फंदा भी चूमा, आज़ादी की लड़त भी लड़े, और सेना के हमारे जवान भी सीमा पर भारत माता की जय करते हुए दुश्मन का दांत खट्टे करते हैं और खुद बलिदान भी होते हैं। ये मंत्र हमने शुरू से, वंदे मातरम केवल नारा नहीं है, भारत माता की जय केवल नारा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन मंत्र है। भारत का जय जयकार हो,
भारत माता की जय का मीनिंग यही होता है कि भारत की जय जयकार हो। भारत की जय जयकार कैसे होती है? इसके लिए जीना पड़ता है, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो मरना पड़ता है, तब भारत की जय जयकार होती है, तब विजय प्राप्त होती है, तब हम विजय दिन मना सकते हैं। भारत की सेना ने हमेशा पराक्रम किया ही है, लेकिन कभी कभी हारे हैं तो हमारे राजनेता हारे हैं, टेबल पर हारे हैं, जमीन पर तो हमारे जवान जीते हैं। जीती हुई जमीन भी हमने गवाई है, ये इतिहास बोल रहा है। पीओके भी हमारा भारत का अभिन्न अंग हम बना सकते थे, लेकिन सेना को हमने वापस बुला लिया। ये गलती हमारी हुई है। हम यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, लेकिन चाइना वाले कभी कभी हमारे पीठ पर खंजर भोंक रहे थे, वो हमारे राजनेता पहचान नहीं पाए। जनसंघ ने तो प्रस्ताव करके 60 में बता दिया था कि चाइना की चाल ठीक नहीं है, चाइना गद्दारी कर रहा है, आज भी कर रहा है, पहले भी करता था। उसके सामने पूरी खुले मन से लड़ाई भी नहीं लड़ने दिया, एयरफोर्स का उस समय उपयोग भी नहीं करने दिया था। ऐसी गलतियां राजनेता ने उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था। विषय बहुत लंबा है, मैं संक्षिप्त में मेरी बात 2-3 बात करके मैं पूरी करूंगा। सेना के सम्मान के लिए कभी इसके पहले की सरकारों ने चिंता नहीं की थी। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो कोई शहीद होता था तो वहीं उनको अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार हो जाता था, लेकिन अटल जी के समय में पहली बार जवान का शरीर, पार्थिव शरीर भी अपने घर तक पहुंचाने का काम अटल जी के समय में किया गया। इतना ही नहीं, उस जवान के नाम से अपनी जो शाला होगी, अपना गांव का, पंचायत का विस्तार कई जो कोई स्कूल होगी, उनको भी नाम देना उस जवान के नाम से देना भी बाद में शुरू हुआ। ऐसे शहीद परिवार को भी चिंता करने का काम, पेट्रोल पंप देने का काम अटल जी के समय में शुरू हुआ। इतना ही नहीं, OROP वाला विषय भी अटल जी के समय में शुरू हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समय में तो वीर शहीद परिवारों के लिए मकान देने की योजना एक बनाई थी। आप सब जानते होंगे, आदर्श नाम से वो योजना बनी थी। वो आदर्श घोटाला भी कांग्रेस के समय में वीर जवान परिवारों को मकान न देते हुए अपने चेले चपाटे को देने का काम, अपने परिवार को देने का काम कांग्रेस ने ऐसा पाप किया था, ये उजागर भी भाजपा ने किया था। आज भी संपूर्ण देश के लिए सोचने वाला, विचारने वाला, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाला अपना मुखिया, अपना नेतृत्व करने वाले वीर ऐसे मोदी जी आज देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और सेना को भी सशक्त कर रहे हैं। सेना को शस्त्र सज्ज, जो भी कोई कमी न रहे, शस्त्र सज्ज करने का काम भी आज हम कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार में हो रहे हैं, इसलिए तो हमारा, आपका, सबका, वीर परिवारों का ये ट्यूनिंग बैठता है। आज विजय दिवस के अवसर पर आप सबको नमन करते हुए देश के लिए हम जिए। मोदी जी ने जो पंचप्राण कहा है, हमारा ये अमृत महोत्सव तो हमने मना लिया, 75 साल देश की आज़ादी के मना लिए। अभी 25 साल हम कर्तव्य करें और देश को महान बनाने के लिए जब आज़ादी के 100 साल होंगे तब भारत दुनिया में सबसे ऊपर होगा, भारत विश्व गुरु होगा। इसके लिए हमारे जवान तो काम करते ही है, देश की सुरक्षा करते ही है, लेकिन हम देश के नागरिक के नाते भी कर्तव्य करें। इसलिए मोदी जी ने केवल 5 बात बताई है कि 5 बात हम मन में धारण करें, मन में संकल्प ले, प्रण ले और जीवन जिए। 25 साल अमृत काल के नाते हम ये कर्तव्य करें। इसके लिए मोदी जी ने 5 बात बताई। मैं 5 बात बता करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने कहा कि अपनी विरासत पर गर्व करना ये हमारे सबके मन में होगा, तभी तो भारत स्वाभिमानी होगा, तभी तो भारत महान बनेगा। तो अपने विरासत पर गर्व करो, गर्व करना ये जीवन में हमें अपनाना पड़ेगा, अमृत काल में हमें धारण करना पड़ेगा। दूसरा कहा है कि गुलामी की सोच से, सभी प्रकार की गुलामी की सोच से मुक्त होना, अपने मन को विरासत पर गर्व करते हुए गुलामी से मुक्त होना, ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात मोदी जी ने बताया कि हम एकता और एकजुटता से रहे। तीसरी बात, चौथी बात बताई, हम नागरिक कर्तव्यों का हमेशा पालन करें और कहा अपनी विरासत पर हम
गर्व करे। इसी तरह से हम कर्तव्य करते रहेंगे, नागरिक कर्तव्य करते रहेंगे, हमारा मन स्वाभिमान से भरपूर रखेंगे, तब जाकर के देश का अच्छा हम कर्तव्य नागरिक के नाते कर पाएंगे। ये करते रहे, अमृत काल में हम आगे बढ़ ही रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा ही है, और बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब कर्तव्य करें। यही सबसे प्रार्थना। अस्तु भारत माता की जय।